हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 1 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आप लोगों जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ से प्रारंभ की है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है इसमें 3 राज्य और 2 यूटी से जो है प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे 3 राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात, हरियाणा, और यूटी हैं दमन दीव और दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है यहाँ से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे असम, गुजरात, हरियाणा, दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव से ये योजना शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे प्रोत्साहन योजना ये कब से शुरू की गई है? तो ये जो है 1 सितंबर 2023 से ये शुरू की जा रही है। तो याद रखेंगे जीएसटी के बारे में देखते हैं। तो जीएसटी क्या है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लागू कब होता है? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है। और ये जो जीएसटी जहाँ पे लागू हुआ वो पहला राज्य कौन सा है? तो असम में जो है सबसे पहले जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री जो है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय कितने हैं? तो 52 विषय का वर्णन किया गया है जो संविधान की समवर्ती सूची है। तो याद रखेंगे जीएसटी लागू हुआ तो किस समिति की सिफारिश पे? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी जो है लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला मंत्री स्तरीय जो घोषणा है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है युगांडा से है। तो याद रखेंगे युगांडा जो है एक अफ्रीका का मतलब देश है जो जिसकी कैपिटल कौन सी है? कंपाला है। याद रखेंगे तो ये कैपिटल है इसकी। तो 4 सितंबर 2023 को जो UNEP जो है प्रोग्राम है उसको घोषणा होने वाली है। तो 4 सितंबर को नैरोबी केन्या में इसकी घोषणा होने वाली है UNEP की। तो याद रखेंगे तो जो कंपाला मंत्रिश्री घोषणा है उसके अंतर्गत जो है प्रवासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के लिए जो 48 देशों को द्वारा इसे अपनाया गया है और एक महत्वपूर्ण ये समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे ये जो है 48 देशों के द्वारा जो है अपनाया गया है जिसमें पर्यावरण, प्रवासन और जलवायु परिवर्तन के लिए जो ये समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे कुनमिंग घोषणा पत्र ये जो है कोप 15 के अंतर्गत जो है कुनमिंग घोषणा पत्र होता है। कहाँ पे होता है कोप 15? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में कोप 15 का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता जो है चीन करता है। तो याद रखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र होता है वो जो है 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र होता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो लिम्पोपो नदी है। तो याद रखेंगे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो वो कांगो नदी है। तो याद रखेंगे। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो कौन सी है? तो वो है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित उड़ान विमान किसने लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो उड़ान विमान है उसे किसने लॉन्च किया है? तो उसे इजराइल ने लॉन्च किया है जो 4 से 5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। और ये एक AI आधारित सेंसर जो है कैमरे की निगरानी वाला जो है ये जो विमान है। तो याद रखेंगे लंबी दूरी की पहली रिवॉल्वर कौन सी है? तो उसका नाम है प्रबल, और जो जिसका निर्माण जो है कानपुर में किया गया है। और ये कितनी दूरी तक जो है फायर कर सकता है? तो 50 मीटर की दूरी तक ये फायर कर सकता है प्रबल। तो याद रखेंगे तेजस ये कैसा है? तो ये एक हल्का लड़ाकू विमान है और जिसे किसने लॉन्च किया है? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्रचंड ये भी एक हल्का लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है। तो ये जो प्रचंड है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HAL के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। MQ-9 रियर ड्रोन ये जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा जो है बनाया गया है जिसे जो है भारत जो है खरीदेगा। तो याद रखेंगे इजराइल की सीमा किससे लगती है? तो भूमध्य सागर से इजराइल की सीमा लगती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो अभी चंद्रयान जो 3 गया है तो उसके जो प्रज्ञान रोवर है उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सल्फर की पुष्टि की है। तो याद रखेंगे चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था।
और LVM M3 M4 के द्वारा जो है रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग हुई 6:04 पे। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो उसकी जो है सल्फर की यहाँ पे पुष्टि की है, तो याद रखेंगे। तो आदित्य L1 मिशन, तो ये जो किससे संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है। लूना 25 मिशन, ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था और वो असफल रहा। चंद्रयान जो फर्स्ट था वो PSLV C11 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसे 2008 में भेजा गया था। NVS-01, तो ये GSLV F12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो जो भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद है उसे GI टैग प्रदान किया गया है। वो कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का ये है, तो याद रखेंगे। बसौली पेंटिंग जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। वुड कार्विंग, तो ये लद्दाख है, लद्दाख की है, तो जिसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण GI टैग जिन्हें प्रदान किया गया है। तो कंबम अंगूर, तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बनाए गए, तो ये बनाए गए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। मुस्क बुदजी चावल जो है ये इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया, जो कहाँ के हैं, अनंतनाग जम्मू कश्मीर के हैं, तो याद रखेंगे। कोरोमंडल तट ये कहाँ पड़ता है, तो ये भारत का जो साउथ का नक्शा हो गया, तो उधर तमिलनाडु के इधर साइड में पड़ता है। तो कोरोमंडल तट जो है, जो ये इधर तमिलनाडु हो गया, तो ये इधर क्या है, कोरोमंडल तट है। और केरल इधर साइड में पड़ता है, तो इधर क्या हो गया, मालाबार तट। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र उपकरण का विकास किसने किया है। तो नभ मित्र जो उपकरण है उसका विकास जो है इसरो ने किया है, जो मछुआरों की सुरक्षा के लिए ये जो है उपकरण बनाया गया है, तो याद रखेंगे। इसरो की स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में हेड कौन है, तो S सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान में हेड हैं, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। निसार क्या है, तो नासा और इसरो का मिशन है, तो याद रखेंगे नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया है, तो नासा और इसरो। ल्यूपेक्स मिशन क्या है, किसका है, तो ये इसरो और जाक्सा का है। जाक्सा मतलब जापान का जो स्पेस एजेंसी है, तो ल्यूपेक्स मिशन जो है इसरो और जापान का है। जाक्सा जापान का है, भारत और जापान। PSLV C56, तो सिंगापुर के इसमें उपग्रहों को लॉन्च किया गया था PSLV C56 के द्वारा। वन वेब के 40 उपग्रह जो है फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किए गए और जो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो याद रखेंगे। जो स्पेस एक्स एजेंसी है वो किसकी है, तो एलन मस्क की है, तो याद रखेंगे। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो जो विश्व संस्कृत दिवस है वो 30 अगस्त को मनाया गया, जिसकी शुरुआत जो है 1969 से इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे। और विश्व संस्कृत दिवस जो है श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है और जिस दिन पाणिनि की जयंती होती है, तो याद रखेंगे इसी दिन जो है पाणिनि की जयंती भी होती है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, तो याद रखेंगे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। ठीक है, तो याद रखेंगे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया जो है ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये 12वां जो हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ पे मनाया गया, वो फिजी में मनाया गया, याद रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के विकास का उल्लेख जो है वो किस में अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 351 अनुच्छेद के अंदर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका जो है उल्लेख भाग 17 में इसका उल्लेख है, तो याद रखेंगे। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा है, तो जो 17वां प्रोजेक्ट 17A है का उसका जो 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत है वो है INS महेंद्रगिरी है, तो याद रखेंगे INS महेंद्रगिरी, जिसकी जो लॉन्च किया गया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और जो INS विद्यांगिरी है वो जो है 6वां जहाज है और जो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रपति हैं हमारी। वरुणास्त्र क्या है, तो ये एक हैवी वेट टारपीडो है, तो याद रखेंगे वरुणास्त्र के बारे में।
हैवी वेट टारपीडो है। INS वागीर क्या है, तो प्रोजेक्ट 1775 जो है उसकी जो स्कॉर्पियन श्रेणी है उसकी 6वीं पनडुब्बी है। तो याद रखेंगे जो वागीर है इसके बारे में, जो स्कॉर्पियन श्रेणी है उसकी 6वीं पनडुब्बी है। INS विक्रांत का है, तो ये है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। तो याद रखेंगे जो 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार में हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। तो जो किस देश के निवासियों को संविधान में अधिकार में हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 1999 में आखिरी बार ये जनमत संग्रह हुआ है। और बहुमत के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से कम 4 राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो बहुमत चाहिए होता है उसमें 6 राज्यों में से कम 4 राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो वॉइस टू पार्लियामेंट है तो उसमें याद रखेंगे जो बहुमत है उसमें हमें बहुमत प्राप्त करना रहता है। और 1999 में आखिरी बार जनमत जो संग्रह हुआ था, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें ये आयोजित किया गया है। हैरिस पार्क जो है सिडनी में पड़ता है और इसे नाम क्या दिया गया है, तो लिटिल इंडिया इसे नाम दिया गया है, नाम बदल के जो है लिटिल इंडिया रखा गया है। मालाबार अभ्यास जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया है। उसमें कौन देश भाग लेते हैं, तो क्वाड देश जो हैं उसमें भाग लेते हैं। तो क्वाड में कौन से देश आते हैं, तो उसमें जो है 4 देश क्वाड में 4 देश जो है आते हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इसमें 4 देश भाग लेते हैं मालाबार अभ्यास में। समवर्ती सूची किसने कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो है ग्रहण की गई है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद का जो विलय किया गया था, तो वो याद रखेंगे ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो जो NT रामा राव हैं उनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखेंगे जो NT रामा राव हैं वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जिनके नाम पे 100 रुपये का सिक्का जारी किया जा रहा है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल के तहत आता है, तो अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन है। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 के अंदर है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। मिस दीवा यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, तो वो मिस दीवा यूनिवर्स जो बनी है वो श्वेता शारदा बनी है और ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। तो याद रखेंगे अभी हम लोग प्रीवियस डी का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे WHO द्वारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित की गई है, तो कनाडा के वैंकूवर में ये जो है फैसिलिटी जो है स्थापित की गई है कनाडा के वैंकूवर में। तो यहाँ पे GBFF लॉन्च किया गया है, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है यहाँ पे स्थापना की गई है। GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है पर्यावरण सुरक्षा की वित्तीय सुविधा के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे 64वां जो GEF की बैठक जुलाई 2023 में कहाँ पे हुई है, तो ब्राज़ील में इसकी बैठक का जो है आयोजन हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है, तो टोयोटा का जो है 100% जो है जो ये पहली जो है कार है जिसका इथेनॉल संचालित जो है कार है जिसका अनावरण किया गया है। जिसमें कौन सा फ्यूल यूज होगा, E85, जिसमें E85 जो है फ्यूल यूज हुआ है। तो याद रखेंगे BS6 मॉडल पर आधारित है। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार वो कौन सी है, तो उसका नाम है मिराई, और ये जो विकसित जो है की गई है टोयोटा के द्वारा इसे विकसित की गई है। तो याद रखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। पहली बार 29 अगस्त 2012 को ये जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, और ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर हैं उनकी स्मृति में मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 29 अगस्त 2015 को प्रयागराज में होता है, तो इसी दिन से जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, खेल समावेशी और फिट समाज जो है इस बार की थीम है।
हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो है ये शीर्षक प्रायोजन का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। और ये 3 साल के लिए जो है अधिकार प्राप्त हुआ है और ये प्रभावी जो है सितंबर 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। वर्ष 2023 में भारत का पहला जो यूनिकॉर्न बना है वो जेपेटो ऐप बना है, जो डिलीवरी एप्लीकेशन है, तो याद रखेंगे। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो इसका आयोजन है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन हैं? तो वो हैं जयंत महापात्रा हैं, तो याद रखेंगे। जो अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं उनका नाम है जयंत महापात्र। CR राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद थे, तो याद रखेंगे। और जो जयंत महापात्र हैं उनका उपन्यास का नाम है रिलेशनशिप, जो 1981 में प्रकाशित हुआ। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो मुफ्त जो है नाश्ता योजना का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है, जिसकी शुरुआत जो है 2022 में मदुरई शहर से होती है। हाल ही में संपूर्ण राज्य में कक्षा 1 से 5 तक दिए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संजीव कपूर को इंडियन ऑयल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा कैपिटल का शुभमन गिल को बनाया गया है। BPCL का राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान की रहने वाली हैं, तो याद रखेंगे। जो डिवाइन मिस अर्थ इंडिया है वो है प्रियन सेन और डिवाइन मिस इंटरनेशनल है वो है जो प्रवीणा अंजना है वो है मिस इंटरनेशनल। किस राज्य के 6 शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? तो जो पंजाब के 6 शिक्षक हैं उन्हें जो है विश्व के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।